सोलो लिविंग के एक और एपिसोड में सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग पूरे टाइटन वाले फाइट को कवर करेंगे जो लास्ट एपिसोड के लास्ट में हम लोगों ने छोड़ दिया था, और इसी के साथ हम लोग जिन्नू और चाहिन के कुछ बढ़िया मोमेंट एंजॉय करेंगे। आज के एपिसोड देखे तुमको मजा आने वाला है। ऊपर से एपिसोड का लेंथ 30 मिनट का है। तो स्टार्टिंग बता दे, तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर तुम लोग आज सब्सक्राइब कर ही रहे हो भाई, और ऑलरेडी करके रखा है तो थैंक यू सो मच। चलो हम लोग आगे कवर करते हैं। हम लोग को एक डेजर्ट आइलैंड दिखाया जाता है यूएस में, और वहाँ पर एक ट्रेवलर को हम लोग देखते हैं। वो आसमान के ऊपर कुछ ब्लू गेट टाइप का नोटिस करता है और इमीडिएटली यूएस इमरजेंसी को कॉल करके बोलता है यहाँ पर आसमान के ऊपर कुछ चमक रहा है। आगे इमरजेंसी रूम से पूछने लगता है यहाँ पर आपने क्या देखा, क्या इमरजेंसी, आपके साथ क्या कुछ हुआ? तो बोलने लगता है नहीं मैं ठीक हूँ, बट मैंने कुछ ऐसा देखा जो देखने के बाद मुझे लग रहा है रिपोर्ट करना चाहिए। आगे बोलने लगता है मुझे पता नहीं इसको मैं इमरजेंसी बुलाऊं या फिर नहीं, मुझे पता भी नहीं चल रहा है कि यहाँ पर चल क्या रहा है, ये चीज क्या है। वो आसमान की तरफ देख के बोल रहा है आसमान में कुछ टूट रहा है। मैं आसमान में क्लियरली बहुत सारे क्रैक्स देख पा रहा हूँ। देख के लग रहा है पूरा आसमान टूट के मेरे सर पे गिरने वाला है। वहीं पर ऑन दी अदर साइड हम लोग देखते हैं संजीनो खाते टाइम कुछ फील करता है। फील करने के बाद बोलता है ये कैसी फीलिंग है। वहीं पर हम लोग देखते हैं रूलर का सर्वेंट बीच में आ जाता है और बोलता है बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं हम। संजीनो डायरेक्टली इसको सवाल काटता है क्या ये रूलर का काम है, बट यहाँ पर रूलर का सर्वेंट बोलता है नहीं ये हमारा काम नहीं है। आगे ये सुनने के बाद जिनो बोलता है क्या तुम मुझे बता सकते हो ये जो बीइंग्स यहाँ पर ये दुनिया में आ रहा है ये कौन है? जिसके रिप्लाई में रूलर का सर्वेंट बोलता है ये आउटसाइडर है जो इस दुनिया में पहले भी आए। जिनो तो आगे पूछने लगता है ये लोग यहाँ पर ही क्यों आ रहे हैं? आगे हमको पता चली जो बीइंग्स आ रहा है ये जायंट्स के एक ट्राइब है जो रॉक्स को कंज्यूम करके अपने आप को टिका के रखा। और ये रॉक्स नॉर्मल रॉक्स नहीं है, ये वो रॉक्स है जो हमारे अर्थ को सपोर्ट करता है। आगे हमको पता चली जो बीइंग्स आने वाला है इनका नाम है टाइटन्स। आगे जिनो पूछता है क्या ये हमारे साइड में है? ये बंदा बोलता है नहीं ये हमारे साइड में नहीं है। संजीनो आगे सवाल करता है कप ऑफ रीइंकार्नेशन यूज करने से पहले ये लोग तो कभी आए नहीं हमारे दुनिया में। जिसके रिप्लाई में रूलर का सर्वेंट बोलता है हाँ तुमने सही बोला, ये लोग इससे पहले अर्थ में नहीं आए, ये लोग हमारे दुनिया में आए थे, मतलब रूलर्स के दुनिया में गए थे, बट सडनली इन्होंने अपना कोर्स चेंज करके अर्थ पे आ गए। जो सुन के जिनो वाज लाइक कि ये ओरिजिनली तुम्हारे वहां पर जाने वाले थे, मतलब रूलर्स के वहां पर जाने वाले थे, बट सडनली इन्होंने अपना डायरेक्शन ही चेंज कर लिया और डायरेक्ट अर्थ की तरफ आ रहा है। अब यहाँ पर डायरेक्शन चेंज करने के पीछे द रीजन इज संजीनो, बिकॉज उन्होंने जिनो का कुछ पावर फील किया है जो उनको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट किया और वो लोग यहाँ पर आ चुका है। हमको पता चलता है रूलर्स ने अपने आर्मी को ऑलरेडी डिस्पैच कर दिया यहाँ पर आने के लिए, बट जिनो वाज लाइक कि वो लोग टाइम तक पहुंच नहीं पाएंगे। रूलर्स यहाँ पर एक गेट ओपन करते करते 2 साल का टाइम लगने वाला है और 2 साल के अंदर सब कुछ खत्म हो जाएगा यहाँ पर। जिनो आगे डिसाइड करता है कि वो यहाँ पर अपने आप से सब कुछ हैंडल करने वाला है। आगे हम लोग यूएस के उसी जगह पर चले जाता है जहाँ पर ये क्रैक्स आने लगता है। वहां पर मिलिट्री फोर्स तैयार थे। वो लोग बोलने लगते हैं पता नहीं यहाँ पर चल क्या रहा है, बट यहाँ पर अगर कुछ हो जाए तो हमारा मिलिट्री फोर्स इतना पावरफुल है कि हम लोग यहाँ पर इसको रोक सकता है। वो लोग अपने वेपन को वहां पर टेस्ट कर रहे थे और जिनो मनी बोल रहा था यहाँ पर ये वेपन कुछ काम नहीं आने वाला टाइटन के अगेंस्ट। आगे हम लोग देखते सडनली आसमान के ऊपर क्रैक्स आने लगते हैं, हैवी क्रैक्स आ रहे थे, जो देख के जिन्हें स्माइल करते हुए बोलता है फाइनली स्टेज सेट हो चुका है। मैं यहाँ पर फील कर पा रहा हूँ ये बीइंग्स आ चुका है। वहीं पर हम लोग देखते हैं जिनो के चारों तरफ से डैगर्स बाहर आ रहे हैं और जिनो वहां पर खड़े होकर बोलता है ब्रिंग इट ऑन, तुम लोग जैसे यहाँ पर आ ही चुके तो तुमको मेरे साथ फाइट करना पड़ेगा। जिनो आगे बोलता है मैं हूँ एक मोनार्क और इसी के साथ एक हंटर जो सब कुछ खत्म करने वाला है यहाँ पर। और वहीं पर हम लोग देखते हैं ये टाइटन्स की एंट्री हो जाती है। भाई ये टाइटन्स दिखने में बहुत ही खतरनाक लग रहे थे। टाइटन की पूरी आर्मी यहाँ पर इस दुनिया में आ चुके थे भाई। दिस पैनल्स वर स्टर्निंग। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं ये टाइटन बात करने लगता है। बेसिकली टाइटन का बॉस जिनो को देख के बोलने लगता है व्हाट इज दिस, तू क्या सच्ची में विश्वास कर रहा है कि तू अपने आप से हम टाइटन्स को रोक पाएगा? आगे का पैनल बहुत ज्यादा खतरनाक है। आगे जिनो सारे टाइटन्स के सामने खड़े होके बोलने लगता है क्या तुझे देख के लग रहा है मैं यहाँ पर अकेले खड़ा हूँ? और आगे वो बोलता है अराइज, और उसके शैडो से भाई सारे के सारे शैडो आर्मीज आ जाता है। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जिनो मेन फाइट खत्म होने के बाद अपने सारे शैडो आर्मी को रिलीज करता है। लिटरली यहाँ पर उसकी एवरी सिंगल शैडो आर्मी थी। एशबॉर्न के जितने आर्मीज है इंक्लूडिंग ड्रैगन्स, बेलियन, बेरू, इग्रिस रूलर्स को मारने के बाद अपने सोल्जर्स के शैडो को एक्सट्रैक्ट किया और सारे के सारे सोल्जर्स थे। बेसिकली जिनो की पूरी आर्मी यहाँ पर आ चुकी थी भाई। इस पैनल की जितनी तारीफ कर लो उतनी कम है। जिनो पूरा शोडाउन कर रहा था। और यहाँ पर मैं याद दिला देता हूँ इस आर्मी के अंदर वो लोग मिसिंग है जिनको 10 साल पहले मारा था, जैसे आयरन, डोंगसुक, बिकॉज टाइम पीछे आ चुका है, वो लोग यहाँ पर जिंदा है, वो इंसान है भाई। तो उनको छोड़ के जिनो के पास सब लोग थे और ये पैनल बहुत ही बढ़िया लग रहा था। ये सारे आर्मी को देखने के बाद अपन टाइटन का बॉस चुप हो जाता है और संजीनो वहीं पर बोलता है मेरे सोल्जर्स चार्ज करो। और चार्ज करने वाला मोमेंट दिखाता नहीं बिकॉज आगे ये सीन कट ऑफ हो जाता है।
और हम लोग चले जाते हैं यूएस में। जिनको याद नहीं मैं बता देता हूँ, ये गेट यूएस में ओपन हुआ है। हम लोग देखते हैं यूएस के प्रेसिडेंट को, वो वहां पर बैठ के मनी मन सोचने लगते हैं, यार थोड़ी देर पहले आसमान पूरा क्लियर था बट सडनली इसके ऊपर क्रैक्स आ चुका है और क्रैक्स से बहुत सारे ऐसे बींग्स आए जिनको आज तक हम लोगों ने कभी देखा ही नहीं। लेट मी रिमाइंड यू, अभी तक इस दुनिया में कोई बीस्ट वगैरह आया नहीं, कभी गेट ओपन हुआ नहीं। तो ये 10 साल पीछे का टाइम है जहां पर कोई गेट वगैरह ओपन हुआ नहीं कभी। तो वहां पर आगे यूएस के प्रेसिडेंट मनी मन बोलने लगता है, पूरे दुनिया की हिस्ट्री में आज तक ऐसा कभी किसी ने होते हुए देखा ही नहीं। आगे वो मनी मन बोलने लगता है, ये सारे की सारी चीजें हम लोग क्या छुप छुप के हैंडल करें पब्लिक को बिना बताए, बिकॉज पब्लिक को बताएंगे तो लोग हल्ला मचाना स्टार्ट कर देंगे। पर आगे वो बोलने लगता है, मोर इम्पोर्टेंटली जो चीज आसमान के ऊपर से आए क्या हम लोग इसको रोक भी पाएंगे। ये सारे मोमेंटम के बाद हम लोग देखते हैं हैरिसन नाम का एक बंदा प्रेसिडेंट के पास आता है और बोलने लगता है, यहाँ पर जो डेंजर आया था ये ऑलरेडी क्लियर हो चुका है, मतलब टाइटन्स को खत्म कर दिया गया। तो उनके प्रेसिडेंट बोलते कि क्या ये सच्ची में तो बता रहा, मजाक मत करना। वो बोलता मैं जो बोल रहा हूँ सब सच है, आगे चल के मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। फिर आगे हम लोग देखते हैं वहां पर एक कॉन्फ्रेंस होता है जहाँ पर ढेर सारे लोग थे, वहां पर ब्रेनन भी मौजूद था। वहां पर एक वीडियो चलाता है वो लोग और इस वीडियो में वो लोग जिनो वर्सेस टाइटन का बैटल को दिखा रहे थे जिसको ड्रोन से कैप्चर किया गया। जो देखने के बाद एवरीवन वाज लाइक यहाँ पर इस दुनिया में चल क्या रहा है, ये बंदा यहाँ पर कौन है, इस बंदे ने अकेले सब कुछ हैंडल कर दिया। एक बंदा वहां पर बोल रहा था ये बंदा दिखने में एशियन लग रहा है। आगे पूरी वीडियो देखने के बाद हम लोग देखते हैं प्रेसिडेंट सवाल करने लगता है, ये बंदा एक्चुअली में है कौन और इसके जितने सोल्जर्स थे ये सडनली गायब कैसे हो गए, ये लोग कहाँ चले गए और ये बंदा ये सारे क्रीचर्स के सामने अकेले कैसे खड़ा है। अब ये सब कुछ सुनने के बाद ये ऑफिसर बोलने लगता है, ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में भी आ रहा है, इसका जवाब मैं भी जानना चाहता हूँ बिकॉज इसके बारे में मुझे खुद भी पता नहीं। और वहीं पर आगे हमारे सामने फाइट का सीन आता है, टाइटन्स वर्सेस जिनोस आर्मी। टास्क वहां पर सारे टाइटन्स को पेलता हुआ जा रहा था, टाइटन अटैक कर रहे थे, जिनों के सोल्जर्स वहां पर अटैक कर रहा था। हम लोग क्लियरली देख रहे थे भाई आसमान के ऊपर से लाखों की संख्या में टाइटन्स आ चुके थे जिनके साथ जिनों के सोल्जर्स फाइट करते हुए जा रहे थे। एक फुल फ्लेज वार या फिर बैटल बोल सकता है। अगर जिनों के सोल्जर्स टाइटन के साथ फाइट कर रहे थे वहां पर जिनों ने भी ये फाइट ज्वाइन कर लिया था, अपने डेगर को यूज करके टाइटन के गला काट रहे थे। भाई वो अकेले ढेर सारे डेगर्स को यूज करके टाइटन से गला काट रहे थे, टाइटन को डिस्ट्रॉय कर रहा था। भाई ही वाज गिविंग अ होल डिफरेंट वाइब। और ये सारे फाइट जो है ना भाई, ये पैनल से ज्यादा एनिमेशन में देखने में मजा आएगा, बट ये सब आने में लाइक 2030-32 हो जाएगा बिकॉज 5 या 7 साल का टाइम लग जाएगा बिकॉज ये मांगा का एंड वाला फाइट है। भाई आगे वहां पर हम लोग देखते हैं जिनो के आर्मी, जिनो इवन बेलियन भी अपने सोर्ड को यूज के टाइटन को मारता हुआ जा रहा था। भाई ये बैटल भाई पैनल में भी बहुत बढ़िया लग रहा था एंड इट्स एक्साइटिंग अबाउट द एनिमेशन की वहां पर कैसे प्रोवाइड करेंगे वो लोग। आगे बार बहुत टाइम तक फाइट चलने के बाद हम लोग देखते हैं टाइटन का बॉस जिनो को बोलने लगता है, तुझे क्या लगता है ये सारे अटैक हमारे ऊपर काम आने वाला है, लाइक काम आने वाला है। ये लाइन खत्म करने से पहले जिनो आसमान के ऊपर से उड़ के एक सडन ऑरा रिलीज करता है जिससे हम लोग देखते हैं उसका एक हाथ सडनली ट्रांसफॉर्म करने लगता है। वो जो ड्रैगन किंग के अगेंस्ट उसने अपनी पूरी बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर लिया ना, तो उसी टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन था, बट यहाँ पर उसने बस अपने हाथों को ट्रांसफॉर्म किया है भाई, जिससे उसके हाथों का साइज बहुत मैसिव बन जाता है और इसको यूज करके टाइटन के बॉस को एक हैवी ब्लो देता है। बट हम लोग आगे देखते हैं उसको वहां पर कुछ होता ही नहीं, उसकी आंखें चमकने लगती है और वो बोलने लगता है, मैंने कभी सोचा नहीं इस छोटी सी रिमोट प्लेनेट में एक इतना बढ़िया स्किल फाइटर मौजूद है। आगे वो बोलने लगता है, बट ये जो फैक्ट है तुझे अपने मानव को यूज करके अपने साइज को बढ़ाना पड़ता है, अपने आर्मी को स्ट्रेंथ देना पड़ता है, इससे पता चलता है तेरा पावर बहुत बेकार है। आगे वो बोलने लगता है, ऑन दी अदर साइड हम जो टाइटन्स हैं हम अपने साइज को डिक्रीज करता है और ऐसे हम अपने फुल पावर को यूज करता है। इसी के साथ हम लोग देखते हैं टाइटन के बॉस का फुल फॉर्म। ये एक ऐसा फॉर्म है जो सारे टाइटन यूज नहीं कर पाता है ब्रो। आगे इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने के बाद वो बोलने लगता है, ऑफ कोर्स हम में से कुछ बेस्ट टाइटन्स ही इस फॉर्म को अचीव कर पाता है। हम लोग देखते हैं टाइटन का बॉस जिनो को बोलने लगता है, अभी भी ज्यादा देर हुआ नहीं तो भीख मांग सकता है, तो माफी मांग सकता है, हम तेरे ऊपर दया दिखाएंगे। बट ये लाइन फिनिश करने से पहले हम लोग देखते हैं बेलियन उसके सूट से एक खतरनाक ब्लो देता है उसके ऊपर। लिटरली भाई टाइटन बॉस को उसका लाइन भी खत्म करने नहीं दिया, जिनो के परमिशन के बिना उसको इतना बढ़िया ब्लो दिया, एक ब्लो के साथ वो वही पर खत्म हो जाता है। लिटरली भाई एक सिंगल ब्लो फ्रॉम अ बेलियन। अब इस शॉट के बाद हम लोग देखते हैं टाइटन के बॉस का सर धड़ से अलग हो जाता है और वहीं पर इस शॉट देने के बाद बेलियन बोलता है, माय किंग आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था
आप उसके साथ बातचीत कर रहे थे? अगर पता होता तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करता। बट अगर संग जिनू बोलता है अरे कोई नहीं चलता है, मोर इम्पोर्टेंटली ये जो बंदे हैं ये कुछ ज्यादा ही एरोगेंट है, मैं चाहता हूँ तुम लोग इनको थोड़ा अच्छे से टेक केयर करो, मतलब अच्छे से पे लो, इनको एक ऐसे स्पेशल ट्रीटमेंट दो ताकि इनको सबक मिल जाए कि बात कैसे करना होता है। बेलियन को ये परमिशन मिलने के बाद तो भाई बेलियन एवरी सिंगल टाइटन को पेलना स्टार्ट कर देता है और ये पूरा सिनारियो आगे हमारे सामने ऑफ स्क्रीन किया जाता है। बट हम लोगों को पता चल गया जिन्हों का सोल्जर लाइक कुछ ज्यादा ही पावरफुल है। अभी अगर कोई बीइंग पावरफुल है दैट इज संग जिनू, उसके ऊपर इस वर्ड्स में कोई है ही नहीं भाई। सारे मोनार्क्स खत्म हो गए तो टाइटन्स क्या है भाई। तो यहाँ पर ये फाइट ज्यादा देर तक टिका नहीं और जैसे हम लोगों ने ऑलरेडी देख के रखा है यूएस में एक अलग से कॉन्फ्रेंस हो रहा है जहां पर इस पूरे फाइट को कैप्चर किया गया है। वो लोग इस पूरे फाइट को देख रहे हैं और वहां पर बता रहा है ये जो बंदा यहाँ पर फाइट किया क्या पता चला ये बंदा कौन है, इसका आइडेंटिटी क्या रिवील हुआ। वहीं पर इस सिनेरियो देखने के बाद यूएस प्रेसिडेंट मनी मन बोलने लगता है ये सारे मॉन्स्टर्स को ऐसे मार रहा है जैसे ये खिलौना है। पूरा सीन देखने के बाद मनी मन बोल रहे थे मुझे लग रहा है कि मैं यहाँ पर एक मूवी का सीन देख रहा हूँ, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है ये रियल लाइफ में हो रहा है। इज देयर एनी वे कि हमको पता चले कि ये बंदा एक्चुअली में कौन है। देखो प्रेसिडेंट का ऐसा रिएक्शन नॉर्मल है बिकॉज इस दुनिया में अभी तक कोई डंजन ब्रेक हुआ नहीं, कोई गेट ओपन नहीं, कोई बीस्ट नहीं आया, तो ये सब कुछ उनके लिए एबनॉर्मल है, यही नॉर्मल है भाई। अब प्रेसिडेंट की ये बात सुनने के बाद वहां पर हम लोग देखते हैं ब्रन बोलने लगता है उसका आइडेंटिटी रिवील करना ऐसे नॉर्मली पॉसिबल नहीं है, हम लोग को एबनॉर्मल मेथड ढूंढना पड़ेगा। जो सुन के प्रेसिडेंट कंफ्यूज हो जाता है और बोलने लगता है एबनॉर्मल मेथड क्या है ये। वहां पर ब्रन बोलता है क्या आपको याद नहीं हमारे पास एक ऐसा इंसान है जो फ्यूचर देख के सब कुछ बता सकती है, उसने तो बहुत सारे इंसिडेंट को प्रेडिक्ट कर लिया था और बहुत सारे इंसिडेंट सच हो चुका है। बेसिकली यहाँ पर ब्रेंडन सिल्नर के बारे में बात कर रहे हैं। सिल्नर के थ्रू वो जानना चाहता है कि यहाँ पर एक्चुअली में ये बंदा है कौन जो सारे मॉन्स्टर्स को अकेले मार दिया। वो डायरेक्टली बोलता है कि हाँ मैं सिल्नर के बारे में बात कर रहा जो हमको फ्यूचर देख के बता सकती है कि ये बंदा एक्चुअली में है कौन। इसी के साथ ये सीन पूरा कट ऑफ हो जाता है। ऑन दी अदर साइड हम लोग चले जाते हैं स्कूल वाले मोमेंट पे जहाँ पर हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स ट्रैक एंड फील्ड कंपटीशन के लिए सब लोग तैयार हो रहा है। जिन्हों वहां पर किसी को देख के ना शॉक हो जाता है, बहुत ज्यादा शॉक होता है और वहां पर हम लोग देखते हैं इट्स नन अदर देन आयरन। आयरन का ह्यूमन फॉर्म। आयरन एक इंसान था, एक हंटर था, उसको मारने के बाद ही तो उसको आयरन बनाया। आई होप याद, और जिनको याद नहीं मैं बता देता हूँ इसका रियल नेम था किमचुल और इसको उसका फ्रेंड बुलाने लगता है किमचुल तू वहां पर क्या कर रहा है। और आगे हम लोग देखते हैं उसको देखने के बाद जिन्हों की बोलती बंद हो जाती है, जिन्हों बोलने लगता है आयरन, यहाँ पर आयरन को देख रहा हूं मैं बहुत ही लंबे टाइम बाद। जैसे मैंने बोला हम लोग पास्ट में फ्यूचर में जिन्होंने जितने इंसान को मार के अपने शैडो सोल्जर में लिया था जैसे डोंगसुक आयरन, वो उनके शैडो सोल्जर्स में नहीं है बिकॉज हम लोग 10 साल पीछे आ चुके और इस टाइम में अभी तक वो सारे इंसिडेंट हुआ ही नहीं भाई। आगे हम लोग देखते हैं सडनली उनके राइवल ग्रुप से एक बंदा आके बोलने लगता है मैंने सुना तूने अपने टीम में एक फर्स्ट ईयर रूकी को लेके रखा है, वो बहुत ही बढ़िया है, उसको लेके तुम लोग बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन दिखा रहे हो। बेसिकली यहाँ पर ये बंदा जिनो की बात कर रहा है। आगे ये बंदा बोलने लगता है वू सागिन के बारे में। वू सागिन एक बंदा है जो फिलहाल इंजर्ड है, तो उसके बदले संग जिनो को यहाँ पर लिया गया। तो वो यहाँ पर बता रहा है कि क्या वो सच्ची में इतना ही ज्यादा इंजर्ड है कि उसके बदले फर्स्ट ईयर को तुम लोगों को लेना पड़ रहा है। बट कैप्टन जिनो के शोल्डर में हाथ रख के बोलता है ये जो फर्स्ट ईयर का बंदा है ना ये तुमको पागल करने वाला है, जस्ट वेट एंड सी ये बंदा क्या कर सकता है। और जिनों की शक्ल वहां पर देखने लायक थी भाई। आगे हम लोग देखते हैं कि कंपटीटर से ये बंदा फिर से बोलने लगता है ओके ठीक है हमारे टीम में भी एक नया बंदा आया और ये बंदा देखो मेरे बगल में खड़ा है, ये बहुत खतरनाक है, इसके लिए तुम लोग तैयार नहीं है। और ये वो आयरन ही था जिसका नाम अभी फिलहाल चुल है। आगे ये बोलता है चुल इनको कुछ बोलो, बट हम लोग देखता है यहाँ पर आयरन मतलब चुल मनी मन बोलने लगता है मैं यहाँ पर इस बंदे से एक ओवरवेलमिंग फोर्स फील कर पा रहा हूँ, मुझे ऐसी फीलिंग क्यों हो रही है। देखो आयरन यहाँ पर इससे पहले उसका सोल्जर था, फॉर दैट रीजन वो जो इफेक्ट है अभी भी उसके अंदर है भाई। आगे आयरन मतलब किमचुल जिनको देखने के बाद बोलने लगता है मेरा मन कर रहा है मैं इस बंदे के सामने जाके झुक जाऊं, मुझे पता भी नहीं ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, मैंने इससे कभी मिला भी नहीं। वहां मनी मन बोलने लगता है क्या ऐसा हो सकता है कि हम लोग सेम ग्रेड में है, ये बंदा मेरे से बेटर है इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है, मैं डर रहा हूँ उस बंदे से। बट आगे किमचुल चिल्ला के बोलने लगता है फक ऑफ, मैं परफेक्टली ठीक ठाक हूँ। जो सुन के उसके पीछे के बंदे सब लोग शॉक हो जाते हैं कि ये सडनली क्या बोल रहा है, इसको क्या हो चुका है। आगे वो जिनों के सामने आके खड़ा हो जाता है और मनी मन बोलने लगता है मैं इस बंदे से कैसे डर सकता हूँ, ये बंदा मेरे सामने कुछ भी नहीं है। वो आगे संग जिनों को डायरेक्टली बोलता है तू मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहा है, तुझे अगर कुछ बोलना है तो स्टेडियम के बाहर मिल, फिर मैं तुझे दिखाता हूँ मैं कौन हूँ। अब वही पर इन दोनों के बीच में बीफ देखने के बाद सब लोग बोलने लग रहे थे यार कंपटीशन अभी तक स्टार्ट भी नहीं हुआ, ये दोनों फाइट करना स्टार्ट भी कर चुका है। और आगे ये सीन यहीं पर खत्म हो जाता है। हम लोग देखते हैं किमचुल संग जिनू के साथ मिलता है और उसका कॉलर पकड़ लेता है और बोलने लगता है
क्या तुझे देख के लग रहा है कि मुझे हराना आसान है? क्या तू मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहा है? बिकॉज हम लोग सेम स्टेडियम में खड़े हैं। और आगे आता है बेस्ट पार्ट। आगे हम लोग देखते हैं जिन्हों के शैडो सोल्जर्स लाइक टास्क। उसको देखने के बाद बोलने लगता है, अरे यार तुझे देख के बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत लंबे टाइम बाद। एक दिन वहां पर किमचुल को देख के बोलने लगता है, ओके ओरिजिनल आयरन अभी भी जिंदा है, इसका मतलब वो इंसान के फॉर्म में। वहां पर बेरू आयरन को बोलने लगता है, वेलकम बैक आयरन, स्वागत है दोबारा तुझे अपने टीम में। किमचुल ने उसका कॉलर पकड़ के रखा था। ये देख के बिलियन वहां पर बोलता है, माय किंग आप बस मुझे एक बार ऑर्डर दीजिए, मैं उसको एक ऐसा सबक सिखाऊंगा कि ये दोबारा ऐसा करने लायक नहीं रहेगा। बट सडनली हम लोग देखते हैं किमचुल कुछ फील करता है। वो सच में रोने लगता है, उसके आंखों से आंसू आ रहे थे। वो बोल रहा था, मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या चल क्या रहा है, मैं क्या फील कर पा रहा हूँ। आगे वो ना चाहते हुए भी जिन्हों के सामने अपने घुटनों में बैठ जाता है और बोलने लगता है, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। अब ये सिनेरियो देखने के बाद जिन्हों मनी मन बोलने लगता है, अभी ये बंदा एक नॉर्मल ह्यूमन लाइफ लीड कर रहा है, ये मेरे सोल्जर का पार्ट नहीं है, तो मुझे उसको अकेले छोड़ना चाहिए ताकि उसके रियल लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो मेरी वजह से। और आगे हम लोग देखते हैं आयरन मतलब किमचुल कुछ फील करने लगता है। उसके चेस्ट में हैवी पेन होता है और वो सडनली एक अलग सेंसेशन फील करता है और बोलने लगता है, क्या इसका मतलब ये है कि मैं इस बंदे के प्यार में हूँ? लाइक वो लिटरली ऐसा बोलता है। बैकग्राउंड में चारों तरफ गुलाब का सिनारियो देख रहे थे हम लोग। भाई पैनल बहुत ज्यादा वेट था। इसको देखने के बाद जिन्हों एक अलग ही शक्ल बना लेता है और बोलने लगता है, भाई तू क्या बोल रहा है, यहाँ पर पागल हो चुका है क्या? तो आगे ये सब कुछ जो किमचुल के साथ हो रहा है ये उसके लाइफ को इफेक्ट करने वाला है फॉर श्योर। तो ऐसा ना हो इसलिए जिन्हों चुटकी बजाता है ये सब कुछ फिक्स करने के लिए। और चुटकी बजाने के बाद जिन्हों उसके ब्रेन में कुछ वर्ड्स घुसा देता है। वो बोलता है, तुमने यहाँ पर मेरे साथ फाइट किया और फाइट करने के बाद तुमको पता चला मैं तुम्हारे बाप के फ्रेंड का बेटा हूँ। अगर तुमको ये पता लगने के बाद तुम मेरे साथ चिल करके रहने लगे, तुम्हारे साथ मेरे साथ सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो चुका है। और आगे जिन्होंने ये भी कमांड देता है, फ्रॉम नाउ ऑन यू ट्राई टू बी अ बेटर पर्सन। और जिन्होंने उसके अंदर ये भी कमांड डाल देता है, तुम उन लोगों में से आते हो जिन्होंने पूरी दुनिया को बचाने के लिए फाइट किया है, सो मेक श्योर तुम अपने आप से प्राउड फील करो। और ये बोल के जिन्हों दोबारा स्नैप करता है, आयरन मतलब किमचुल को होश आ जाता है और ये सब कुछ उसके ब्रेन में घुस जाता है। वैसे होगा क्या, अभी से किमचुल जिन्हों के साथ कोई लफड़ा करेगा नहीं, उसको वैसे दिखेगा नहीं। इसी के साथ किमचुल का कॉन्फिडेंस भी लो नहीं होगा, उसको लगेगा कि नहीं उसने कुछ बढ़िया काम करके रखा है। तो ऐसे किमचुल एक नॉर्मल लाइफ लीड कर पाएगा। तो जिन्हों का ये डिसीजन बहुत ही बढ़िया था भाई। आगे हम लोग देखते हैं जूनियर हाई लेवल प्रिलिमिनरीज कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है। और स्टार्ट होने से पहले सीन कट ऑफ होता है और हम लोग जाते हैं यूएस के सिनेरियो में, जहां पर हम लोग देखते हैं ब्रेडन फाइनली सेलनर के साथ मिलने आ जाता है उस बंदे के बारे में पूछने के लिए जिसने टाइटन के साथ फाइट किया। ब्रेडन से घर पे एंट्री लेने के बाद पूछने लगता है, हाँ बढ़िया खाने की खुशबू आ रहा है। जिसके जवाब में सेलनर बोलती है, हाँ यहाँ पर तुमसे पहले भी एक गेस्ट ऑलरेडी मेरे घर में है, बट ये गेस्ट कौन है सेलनर आगे बोलती नहीं है। हम लोग देखते हैं ब्रेडन सीधा टॉपिक पे आ जाता है और बोलने लगता है, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, सीधा मैं जो सवाल करने के लिए आया मैं वही पूछूंगा। आगे वो कुछ पूछे इससे पहले सेलनर बोलने लगती है, देखो ब्रेडन मैंने पहले ही बोल के रखा है, मैंने गॉड ऑफ डेथ के बारे में अभी तक कुछ देखा ही नहीं। मतलब उसने बहुत पहले प्रेडिक्शन करके रखा था गॉड ऑफ डेथ दुनिया में आने वाला है। तो उसके बाद सब लोग सेलनर को गॉड ऑफ डेथ के बारे में पूछता है, तो उसको लगा था इसी के लिए वो यहाँ पर आया। बट ब्रेडन आगे बोलता है, तुमको क्या लगता है मैं यहाँ पर गॉड ऑफ डेथ के बारे में पूछने के लिए आया? नहीं। बट सेलनर आगे बोलती है, हाँ मुझे पता है तुम एक और सवाल करने के लिए आए, इसका जवाब मैं देने वाली हूँ। वो आगे बोलती है, तुम्हारे फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब है यस और तुम्हारे सेकंड क्वेश्चन का जवाब है नो। मतलब क्वेश्चन सुनने से पहले ऐसे करके उसने आंसर भी दे दिया भाई। जो सुन के ब्रेडन थोड़ा शॉक हो जाता है और बोलने लगता है कि लाइक तुमको लाइक पता कैसे चला? अब सेलनर आगे बोलने लगती है, मुझे कैसे पता चला? हाँ जैसे मैं अभी फ्यूचर देख नहीं पाती हूँ बट स्टिल मुझे कैसे पता चले तुम जानना चाहते हो, राइट? बट आगे सेलनर उसको इसके बारे में कुछ बताते नहीं, बट आगे उसको बोलती है, मुझे पता है तुम मुझे यहाँ पर पास्ट के बारे में सवाल करने के लिए आया, राइट? तो मैंने यहाँ पर तुमको जवाब देने के लिए बस पास्ट में झांक के देखा, उसमें जो हुआ वो देख के तुमको जवाब दे दिया। तो आगे सेलनर उसको बोलने लगती है, क्या मैं और डिटेल्स के साथ तुमको जवाब दूं? सेलनर बोलती है, मुझे पता है तुम एक सर्टेन समवन के बारे में क्वेश्चन करने के लिए आया, बट मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोलने वाली हूँ। ये सुनने के बाद ब्रेडन चिल्ला के बोलने लगता है, बट सेलनर तुमको उस बंदे के बारे में बोलना चाहिए बिकॉज तुमको पता नहीं उस बंदे ने क्या करके रखा है। मतलब टाइटन को रोक दिया उसके बारे में बोल रहा है। आगे ब्रेडन बोलने लगता है, ही समन जो हमारी पूरी देश के लिए खतरा बन सकता है एंड स्टिल तुम कुछ नहीं बता रही हो। बट आगे फिर से सेलनर पास्ट में झांक के उसको बता देती है, तुमने वो फुटेज देख के ये सब कुछ बोला ना, कुछ टाइम पहले टाइटन्स को उसने रोक दिया। ब्रेडन उसके जवाब में बोलता है, हाँ मैंने खुद से देखा उसने कैसे सारे मॉन्स्टर के साथ खिलौने की तरह फाइट किया। ब्रेडन आगे बोलने लगता है, उस फुटेज के थ्रू मैंने उसका ट्रू पावर देखा जो बहुत ज्यादा स्कैरी है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग। उसने अकेले सारे मॉन्स्टर को डिफीट कर दिया बट अगेन उसने यहाँ पर फाइट किया ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए। बट आगे सेलनर उसको बताती है,
अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि इस बंदे ने यहाँ पर ये फर्स्ट टाइम नहीं किया, लाइक इंसानियत को बचाने के लिए उसने फर्स्ट टाइम यहाँ पर फाइट नहीं किया, इससे पहले भी फाइट करके रखा है। जो सुनने के बाद बिरन का दिमाग हिल जाता है और सेलर की बात सुन के मणिमन बोलने लगता है इसका मतलब इससे पहले भी सिमिलर इंसिडेंट हो के रखा है। तो आगे सेलर को वो पूछने लगता है क्या इसका मतलब ह्यूमैनिटी इससे पहले भी खत्म होते होते बच गया, इस बंदे ने ह्यूमैनिटी को पूरा बचा लिया। आगे चल के ब्रेडन फाइनली रियलाइज करता है और मणिमन बोलने लगता है हाँ ऐसा हो सकता है, सेलर यहाँ पर सही बोल रही है, इस बंदे ने पूरी दुनिया को शायद इससे पहले भी बहुत बार बचा के रखा है। क्यों ना सेलर जो बोलती है वो हमेशा सच बोलती है, वो पास्ट फ्यूचर दोनों में देख सकती है। ताकि सब कुछ रियलाइज करने के बाद ब्रेडन कुछ बोलता नहीं, उसको अपना जवाब मिल चुका था और वो जाने लगता है। बट आगे वो जाने से पहले सेलर को एक लास्ट सवाल करता है। वो बोलता है क्या तुम मुझे गारंटी दे सकते हो ये जो बंदे को मैंने फुटेज में देख के रखा है ये हमारी ह्यूमैनिटी के लिए कभी खतरा नहीं बनेगा। आगे सेलर स्माइल करते हुए बोलते हैं यस मैं गारंटी दे सकती हूँ। और आगे ब्रेडन ये सुनने के बाद बोलता है ठीक है, मैं आपसे ऐसे प्रिटेंड करूंगा कि तुम उस बंदे के बारे में कुछ जानते ही नहीं। आगे ब्रेडन वहां से जाने लगता है। जाने से पहले सेलर वहां पर उसको कुछ कुकीज ऑफर करती है, बट वो वहां पर उसको लेता नहीं और बोलता है कि कभी हम लोग दोबारा मिलेंगे, ये बोल के वो चला जाता है। और वो जाने के बाद हम लोग देखते हैं पीछे से थॉमस एंड्रे आ जाता है, जो फर्स्ट गेस्ट यहाँ पर मौजूद था, दैट इज थॉमस एंड्रे। भाई थॉमस एंड्रे आने के बाद बोलता है उस बंदे को मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं, सेलनर क्या तुम चाहते हो उस बंदे को मैं संभाल लूं? इसके जवाब में सेलनर बोलती है अगर तुम दोबारा कुछ उलट पुलट करे तो तुमको प्रोफेशनल फाइट से बैन किया जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं सेलनर वो कुकीज थॉमस एंड्रे को दे देता है और थॉमस एंड्रे बोलता है क्या मैं तुमको एक सवाल कर सकता हूँ? थॉमस एंड्रे उसको पूछता है मुझे छोड़ के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक्सीडेंट्स में मर चुके हैं या फिर मरने वाला है। तो आगे वो बोलने लगता है मैं पक्का श्योर हूँ ऐसे कार इंसिडेंट्स में बहुत सारे लोग डेली मारे जाते हैं। बट थॉमस एंड्रे इस इंसिडेंट से बच गया बिकॉज यहाँ पर सेलनर ने प्रोफेसी करके उसको पहले से बता दिया था, जिससे थॉमस एंड्रे बच चुका है। तो थॉमस एंड्रे उसको पूछने लगता है तो तुमने मेरे को बचाया ही क्यों था? जिसके जवाब में सेलनर बोलती है तुमने पास्ट में बहुत ही अच्छा काम करके रखा है, तुमने बहुत सारे लोगों को बचा के रखा है। वो फाइट के बारे में बात कर रहा है जहाँ पर जिनों के साथ मिलके उसने अच्छा काम किया है, मोनार्क्स के अगेंस्ट फाइट किया है, वो सारे पार्ट्स के बारे में जिसको ऑलरेडी हम लोगों ने कवर करके रखा है, जिसके बारे में थॉमस एंड्रे को कुछ पता नहीं बट सेलर को पता बिकॉज फ्यूचर पास्ट दोनों देख सकती है। भाई बढ़िया सुनने के बाद थॉमस एंड्रे वाज लाइक सच्ची में मैंने बचाया लोगों को, मेरा नाम है थॉमस एंड्रे, आई एम अ बैड बॉय। बाकी बोलने लगता है नहीं मैं यूएफसी का डेविल हूँ। हाँ हमको पता चलता है थॉमस एंड्रे अभी बेसिकली यूएफसी बॉक्सिंग खेलता है भाई, बिकॉज अभी हम लोग पास्ट में यहाँ पर अभी तक कोई हंटर्स वगैरह है नहीं। आगे हम लोग देखते हैं थॉमस एंड्रे सेलनर विंडो से ब्रेडन को जाते हुए देखता है और वहां पर थॉमस एंड्रे सेलनर को सवाल करता है उस फुटेज में उस बंदे ने ऐसा किया क्या है जिससे यहाँ पर ब्रेडन खुद चल के आ चुका है तुम्हारे पास? जिसके जवाब में सेलनर स्माइल करते हुए बोलती है उस बंदे ने पूरी दुनिया को बचाया। जो सुनकर थॉमस एंड्रे स्माइल करते हुए बोलते हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये औरत यहाँ पर सीरियस है या फिर मजाक कर रही है। आगे थॉमस एंड्रे सेलनर को सवाल करता है अभी फिलहाल वो हीरो कहाँ पर है जिसने पूरी दुनिया को बचाया? जिसके जवाब में सेलनर बोलती है मुझे पता नहीं, पर आगे वो ऐड करती है शायद वो अपने यंग सेल्फ के साथ कहीं ना कहीं हैंग आउट कर रहा है या फिर मोमेंट को एंजॉय कर रहा है। आगे ये सारे मोमेंट यहीं पर खत्म हो जाता है और हम लोग चले जाते हैं उस कंपटीशन की तरफ जो स्टार्ट होने वाला है। हम लोग देखते हैं कंपटीशन जहाँ पर सारे लड़कियां पार्टिसिपेट कर रही है, वहीं पर हम लोग देखते हैं कंपटीशन स्टार्ट हो चुका है, वहां पर सब लोग भागने लगता है और वहीं पर हम लोग देखते हैं लास्ट में चाइन वहां पर भाग रही है। भागते भागते एक एक करके सारे लड़कियों वो ओवरटेक करते हुए जाती है, वो बहुत ही तेजी से भाग रही थी। और आगे चल के हम लोग देखते हैं चाइन फाइनल यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन में आ जाती है, वो जीत चुकी है। और यहाँ पर हम लोग चाइन की यंगर सेल्फ को देखते हैं बिकॉज ये 10 साल पुराने मोमेंट है। और आगे कंपटीशन में फर्स्ट आने के बाद हम लोग देखते हैं चाइन एक जगह बैठी है और अपने पैर की तरफ देख रही है बिकॉज उसके पैर पे बहुत ही तेजी से चोट लगी है। भाई आगे वो मणिमन बोलने लगती है मैंने तो एक बार फर्स्ट प्रिलिमिनरी राउंड में फर्स्ट आ चुकी हूँ। आगे वो ऐड करते मैं क्या रेस्ट ऑफ कंपटीशन में भाग भी पाऊंगी इस एंकल इंजुरी के साथ? आगे बहुत ही ज्यादा उदास थी, वो बोल रहे थे दिस इज सो फ्रस्ट्रेटिंग। और वहीं पर हम लोग देखते हैं पीछे से कोई आ जाता है और बोलने लगता है तुम अपने इंजुरी के साथ भागने की कोशिश कर रहे हो? वहीं पर हम लोग देखते हैं इट्स नन अदर देन संग जिनू जो यहाँ पर उसके सामने आ चुका है। उसको देखने के बाद मणिमन बोल रही थी एक ट्रैक एंड फील्ड स्टूडेंट कई बंदा हाई स्कूल में है। आगे जिन उसको बोलने लगता है अगर तुम ऐसे डैमेज एंकल के साथ भागोगे तो तुम यहाँ पर पूरे साल फिजिकल थेरेपी लेते हुए जाओगे, तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है। फिर आगे चल के फ्यूचर में तुम ठीक से दौड़ नहीं पाओगे, जिससे पूरी जिंदगी भर तुम अपने डिसीजन से रिग्रेट करते हुए जाओगे, तुमको अपने सपनों को भूलना पड़ेगा फ्यूचर में। बट वहां पर चाइन कुछ बोलते नहीं, जिन्हों को देख के मणिमन बोलने लगती है उसको देख के लग रहा है मैं उससे पहले मिल चुका हूँ, इस बंदे से बहुत ही बढ़िया स्मेल आ रहा है। पर आगे चाइन बोलती है फिकर करने के लिए शुक्रिया बट
कुछ बोलने से पहले उसको फिर से दर्द होता है, बट जिनू वहां पर उसको बोलता है हिलना मत, मैं देखता हूँ क्या हुआ। आगे जिनू हम लोग देखते हैं अपने मैजिक को कास्ट करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल चाइन तो चिल्लाने लगती है, बट आगे चल के उसको रिलीफ फील होता है। हम लोग देखते हैं संग जिन उसको हील करने लगता है और हील करते हुए बोलने लगता है तुमको बस एक बार ही मौका मिलेगा, तो मेक श्योर तुम अपना बेस्ट दे रहे हो इस कंपटीशन में। आगे उसको हील करने के बाद संग जिनो वहां से जाने लगता है, पर चाइन बोलती है वेट, क्या हम लोग इससे पहले कभी मिले हैं? एक मुझे लग रहा है हम लोग कहीं पर मिल चुका है। और आगे जिनो जवाब नहीं देता है और उसको बोलता है लेट्स रन, चलो हम लोग भागता है। जो सुन के चाइन वाज लाइक क्या हम लोग भागता है? जिन्हें स्माइल करते हुए बोलता है अगर तुम मेरे से तेजी से भाग पाओगे तो मैं तुम्हारे सवालों का जवाब देने वाला हूँ। आगे हम लोग देखते हैं चाइन जिनो की तरफ चिल्ला के बोलने लगती है मुझे पता है तुम हाई स्कूल में हो और मुझे इतना भी पता है तुम सारे कंपटीशन में फर्स्ट आते हो। सुनने के बाद जिनो बोलता है इसका मतलब तुम पहले से हार मान रहे हो, मुझसे तेजी से भाग नहीं पाओगे ये बोल रहे हो। अगर मैं तुम्हारे रिकॉर्ड को बीट कर दूं क्या तुम तब मेरे सवालों का जवाब दोगे? हाँ, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट क्या तुम थोड़ा सा वेट कर सकते हो? जो सुनने के बाद जिनो मनी मन बोलने लगता है ये लड़की अभी बहुत ज्यादा यंग है, बट ये बहुत ज्यादा इनोसेंट भी है हमेशा की तरह। आगे संग जिनो उसको बोलता है ओके चलो ये हमारा डील है, और इस डील के साथ ये सिनारियो यहीं पर खत्म हो जाता है। आगे हम लोग देखते हैं ये कंपटीशन खत्म हो जाता है। संग जिनो चाइन मिलता रहता है, ऐसे टाइम टू टाइम जाता रहता है, टाइम थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड होता है। हम लोग देखते हैं आगे संग जिनो को रास्ते से जाते हुए, और वो वहां पर जाते हुए मनी मन बोल रहा था मैं 1 महीने से बहुत ही ज्यादा बिजी था बिकॉज मेरा कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम चल रहा था। हाँ, बहुत टाइम बीत चुका है भाई। आगे हमको पता चला जिनो यहाँ पर चाइन के साथ मिलने जा रहा है, और वो मनी मन बोलता है कि मुझे यहाँ पर एटलीस्ट थोड़े अच्छे कपड़े पिक करने चाहिए थे। आगे वो एक स्टोर में बढ़िया ड्रेस नोटिस करता है और उसको अपने एवेलिटी से कॉपी करके वो खुद पहन लेता है। आगे वो टक्स से पूछता है मैं कैसा दिख रहा हूँ? टस्क बोलता है आप तो बहुत ही कमाल के लग रहे हो किंग। आगे जिनो चलने लगता है, चलते चलते रुक जाता है और बोलने लगता है 3, 2, 1 और एकदम से पीछे घूम जाता है। और हम लोग देखते हैं चाइन उसको सरप्राइज देने वाली थी, बट इससे पहले जिनो नोटिस कर लेता है, मतलब जिनो को सब कुछ दिखाई देता है। यू नो चाइन आगे जिनो को बोलने लगती है देख के लग रहा है तुम्हारे पीछे भी 2 आंखें हैं, तुम कैसे देख लेते हो? आगे जैसे लास्ट वन जिनो कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम लिया, फॉर दैट रीजन चाइन उसको कांग्रेचुलेट करती है। चाइन उसको पूछने लगती है जिस यूनिवर्सिटी के बारे में तुमने सोच के रखा क्या तुम वहीं पर जाने वाले हो? तुमको तो बढ़िया मार्क्स मिला, बट स्टिल तुम वहां पर क्यों जाना चाहते हो? जिनो उसके रिप्लाई में बोलता है वो लोग मुझे बड़ी स्कॉलरशिप दे रहे हैं, इसलिए मैं सोच रहा कि मैं वहीं पर जाऊँ। और आगे वो बोलने लगता है देयर समवन जो मुझे वहीं पर मिलने वाली है। आगे ये सुन के चाइन जिनो के ऊपर चिल्लाने लगती है, वो बोलने लगती है क्या वो एक लड़की है, तुम लड़की के बारे में बात कर रहे हो? जिनो वहां पर स्माइल करते हुए बोलता है ये एक सीक्रेट है। आगे तो चाइन अपने मुंह फुला लेती है। भाई ये सारे मोमेंट्स बहुत ज्यादा होलसम है, सोलो लिविंग जैसे एनिमे के अंदर ये सारे मोमेंट हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करते, बट बहुत बढ़िया लग रहा है। आगे हम लोग देखते हैं चाइन तो अपने मुंह फुला के आगे चलने लगती है और जिनो को सवाल करती है क्या तुमको अपने प्रॉमिस के बारे में याद है? जिनो बोलता है कौन सा प्रॉमिस? चाइन वहां पर बोलती है तुमने मुझे प्रॉमिस किया था अगर मैं तुमसे तेजी से भाग पाऊं तो तुम मेरे सवालों का जवाब देने वाले हो। ये सुनने के बाद संग जिनो बोलता है यस मुझे याद है। भाई आगे का लाइन अच्छे से सुनना, यहाँ पर मैं तुमको बोलना ही भूल गया, आज का दिन क्रिसमस का दिन है तो ये क्रिसमस में मिल रहा है भाई। तो चाइन आगे जिनो को बोलती है वो जो क्रिसमस ट्री देख रहे हो, देखते हैं वहां पर पहले कौन पहुंचता है। पर ये रनिंग रेस स्टार्ट होने से पहले जिनो चाइन को सवाल करता है तुम मुझे किस चीज के बारे में पूछना चाहते हो? चाइन बोलती है एवरीथिंग, सारी चीजों के बारे में। जिनो बोलता है एवरीथिंग? चाइन आगे बोलने लगती है मैं जानना चाहता हूँ तुम क्या सोचते रहते हो अपने दिमाग में। आगे चाइन बोलने लगती है वो जो तुम यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर रहे हो वहां पर तुम जिसके साथ मिलना चाहते हो क्या वो एक लड़की है या फिर एक लड़का है, मुझे ये भी जानना है। आगे इसके साथ चाइन बोलती है ऑल्सो, जो सुनने के बाद जिनो बोलता है ऑल्सो मतलब क्या? आगे चाइन बोलती है ट्रैक एंड फील्ड कंपटीशन होने से पहले भी क्या हम लोग इससे पहले मिल चुके हैं या फिर नहीं, ये भी मुझे जानना है। समझ रहे हो? जो सुन के फर्स्ट ऑफ ऑल जिनो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, बट आगे वो स्माइल करते हुए बोलता है चलो ठीक है। आगे उन दोनों के बीच में ये रेस स्टार्ट होने वाला है कि कौन उस ट्री में पहले पहुंचने वाला है। और स्टार्ट होने से पहले चाइन अपने मफलर को उतार के जिनो को पहना देती है, और उसको ये मफलर देने के बाद चाइन बोलती है जिनो अगर तुम मुझे सच्ची में पसंद करते हो तो यहाँ से मत हिलना। समझ रहे हो भाई? जिनो ये सुन के शॉक हो जाता है, उसकी बोलती बंद हो जाती है। चाइन ये लाइन खत्म करने के बाद वहां पर क्रिसमस ट्री की तरफ भागने लगती है, और जिनो वहां पर हिल नहीं रहा था, वहीं पर खड़ा था और उसका फेस बहुत ज्यादा फनी था। ही वाज लाइक व्हाट,
ये तो गेम में चीटिंग है। अब जिनू को ऐसे खड़े होते हुए देख के जिनू का शैडो सोल्जर लाइक टास्क बोलने लगता है। देख के लग रहा है हमारा मोनार्क हार चुका है यहाँ पर ऑलरेडी। उसके शैडो सोल्जर्स बोल रहे थे यार हमारे मोनार्क्स तो एक बाजी में हार चुका है। वो बोलने लगता है माय किंग आपको ये मूव ना करने वाली बात को मानना नहीं चाहिए था। वहाँ पर फेरो बोलने लगता है माय किंग अभी भी अगर भागना स्टार्ट करोगे तो आप जीत सकते हो। ये सुनने के बाद वहीं पर संग जिनू भागने के बारे में सोचता है। वो अपना पैर आगे करने लगता है बट वहीं पर उसके पुराने फ्लैशबैक उसके दिमाग में आने लगता है। चाइन के साथ उसने जो एवरी सिंगल मोमेंट स्पेंड करके रखा है अपने फ्यूचर में, वो सारे मोमेंट उसके दिमाग के थ्रू जाने लगता है और इस सारे मोमेंट को याद करते हुए जिनू वहीं पर रुक जाता है। वो हिलता नहीं, वो वहां पर खड़े होकर स्माइल करने लगता है। और वहीं पर ऑन दी अदर साइड हम लोग देखते हैं चाइन वहां पर उस क्रिसमस ट्री को टच कर लेती है और वहीं पर इसी के साथ चाइन जीत जाती है और वो बोलती है इसका मतलब मैं जीत चुकी हूँ राइट। और संग जिनू तो आगे कुछ बोलता नहीं, स्माइल करता रहता है और आगे वो अपने शैडो सोल्जर्स को ऑर्डर करता है शैडो सोल्जर्स अपनी आंखें बंद कर लो। और ये बोलने के साथ वो चल के चाइन की तरफ जाने लगता है। चाइन अपनी आंखें बंद कर लेती है और हम लोग देखते हैं फाइनली संग जिनू किस्ड चाइन। यस वो दोनों किस करते हैं फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। हम लोग जिनू को सिग्मा से पोकी बनते हुए देख रहे हैं। ये मोमेंट बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक, बहुत ज़्यादा होलसम था। और तुम लोग क्यों देख रहे हो भाई, तुम लोग सिंगल हो भाई, जलन हो रही है मुझे पता है। जो बंदा पूरे टाइम सिग्मा बनता हुआ गया वो बंदा भी प्यार में गिर चुका, उसको मिल चुकी है चाइन। ही इज हगिंग द फर्स्ट किस ब्रो। अभी तुम अपने आप को सवाल करो सिग्मा बन के क्या उखाड़ लिया भाई। चलो ये पैनल देख के ज्यादा खुश मत हो, तुम्हारे लाइफ में कोई है नहीं भाई, बट इतना एम रखो कि जल्दी कोई मिल जाए। सिग्मा बिग्मा बनने से कुछ नहीं होने वाला है लाइफ। चलो आगे मैं तुम लोग को और इमोशनल डैमेज देना नहीं चाहता हूँ, तो आज हम लोग यहीं पर रोकते हैं इस बढ़िया मोमेंट के साथ। होलसम वाला मोमेंट है, मुझे बहुत बढ़िया लगा। लेट मी नो अबाउट योर ओपिनियन। नेक्स्ट पार्ट में कुछ ऐसा होने जा रहा है जिसके लिए तुम लोग तैयार नहीं हो, और भी बढ़िया मोमेंट्स आने वाले हैं। हम लोग इसको नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। अभी के लिए लाइक बटन दबाओ और तुम में से देखो कितने सारे लोगों ने भाई सब्सक्राइब नहीं किया। परसेंटेज देखो भाई, बहुत बुरा लगता है। मांगा के एंड तक आ चुका है, आज सब्सक्राइब कर ही दो भाई प्लीज। और आजकल कमेंट भी ज्यादा नहीं कर रहे हो यार, 3000 कमेंट सेम कर दो। कल परसों के अंदर एक वीडियो आएगी। चलो बाकी अपना ओपिनियन देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।